ओके, आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की सीरीज़ का। अब आज का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री की गवर्नेंस में क्या सबसे फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपीज या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। देखो, फंडामेंटल राइट्स तो हो गए जो स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई जो सिटीज़न की एक तरीके से ड्यूटीज़ हो गई है ना, जो सिटीज़न को करना चाहिए। तो बट डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होगा गवर्नेंस के लिए, दैट विल बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आर्टिकल 36 से 51 तक। ओके, एंड ये पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट, इससे पहले आर्टिकल 35 तक हमारे 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है वो हमारे हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के। ठीक, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। हमने क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो ये ऐड किया गया था ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लाया जा सके, एस्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिपेंड्स मोस्टली ऑन। इसकी इन्फोर्समेंट किस पे डिपेंड करती है, ये कोर्ट्स पे नहीं करती क्योंकि नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव अपोजिशन, पार्लियामेंट्स का अपोजिशन का ऐसे कोई लेना देना नहीं है, ये डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ये कर सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टर्म ये किसने बोला था, ये दिया था BR अम्बेडकर ने। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये सॉरी विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, तो ये देखो इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी जो है ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताती हैं। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी की तरफ काम करना है। ठीक है जी, और ये हमारा DPSP भी है। तो क्योंकि अभी हम DPSP पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो DPSP ही होगा। ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, अगर नॉर्मली होगा तो DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों ऑप्शन में हो जाएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी ये स्टेट है ना, स्टेट का टूवर्ड्स, तो स्टेट का होगा तो वो DPSP, और अगर हम बोलेंगे सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तब वो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, इसमें क्वेश्चन में स्टेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द DPSP मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। इनमें से किस पार्ट में उसको क्लासीफाई किया जा सकता है DPSPs को। देखो हमने क्या किया है, इन तीनों पार्ट में DPSPs को क्लासीफाई किया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये हमने खुद किया है क्लासीफाई। ओके, नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950s एज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो वो एज ए DPSP ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से क्या है हमारा DPSP, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ये भी ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो ध्यान से, नॉट क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। ठीक है जी, टू एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, ये है, इंश्योर करो सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर, ये भी है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हमने पहले देखा, ये भी है, एस्टैब्लिश रिलीजियस स्टेट, ये नहीं है। ठीक है, रिलीजियस स्टेट जैसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से किसको अमेंड किया जा सकता है, तो वो DPSP को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहाँ है, वो DPSP में है। देखो अभी हम DPSP के अंडर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बार बार DPSP आंसर आ रहा है तो आपको लग रहा होगा ये ईजी है। जब हम इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स के अंदर, तब यही आंसर जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस नेचर में है? जुडिशियल इंजक्शंस हैं, जुडिशियल है क्या ये? नहीं। रिक्वेस्ट है ये? नहीं। इंजक्शंस टू द गवर्नमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम, क्या ये गवर्नमेंट पे रिफ्रेन लगाता है किसी तरीके का? नहीं। इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट को डू सर्टन थिंग्स, तो ये इंस्ट्रक्शंस है ना गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पर्पस क्या है? ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देता है। बाकी अगर हम DPSPs के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करें तो वो क्या क्या होगी, देखो सबसे पहले कि ये जो है ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल इसके कहाँ से कहाँ तक हैं? 36 से लेकर 51 तक हैं। ठीक है जी, एंड इनको नोवेल फीचर कहा है BR अम्बेडकर ने, अम्बेडकर जी ने इनको क्या कहा है? नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दे आर नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, एंड इसलिए इनको कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकती, नॉन एनफोर्सेबल हैं कोर्ट में। ठीक है जी, ओके। दीज आर पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ये, इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट को, ताकि इनको ऐड किया जा सके। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।